चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहरीली हवा से छुटकारा देने के बजाय जमकर टैक्स वसूल रही बीजेपी। दिल्ली एनसीआर में लगातार गंभीर होते जा रहे वायु प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि साफ हवा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकार समाधान देने के बजाय टैक्स वसूली पर ज्यादा ध्यान दे रही है। केजरीवाल ने एयर प्यूरिफायर पर लगे जीएसटी को तुरंत हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को प्रदूषण से बचने के लिए राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार खरीदेगी 12 मीटर की जगह 9 मीटर की इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद नीति में अहम बदलाव करते हुए अब 12 मीटर लंबी बसों की जगह 9 मीटर की छोटी बसों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार ये बसें संकरी गलियों, रिहायशी इलाकों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बेहतर तरीके से चल सकेंगी। CESL को 2800 बसों की मांग भेजी गई है, जिनमें 1400 बसें 9 मीटर की होंगी। सरकार 2025 तक कुल 5780 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारने की तैयारी कर रही है। 9 साल से फरार एनडीपीएस मामले में आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में दर्ज एनडीपीएस मामले में पिछले 9 साल से फरार चल रहे आरोपी मिंटू उर्फ मुस्तफा को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से वाहन चोरी के एक मामले में दबोचा गया। उसके खिलाफ दिल्ली में पहले से 15 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोटा पुलिस ने उसे पहले ही भगौड़ा घोषित कर रखा था। अब उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर कोटा ले जाने की तैयारी की जा रही है, जहां उसे एनडीपीएस केस में पूछताछ होगी। जामिया ने बटला हाउस मुठभेड़ की बरसी मनाने वाले शोध छात्र पर लगाया कैंपस बैन। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने बटला हाउस मुठभेड़ की बरसी पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले शोध छात्र सौरभ त्रिपाठी पर कैंपस में प्रवेश पर रोक लगा दी है। प्रशासन का आरोप है कि छात्र ने कार्यक्रम के दौरान हंगामा किया और परिसर की शांति भंग की। छात्रों को भविष्य में अच्छे आचरण के लिए एक बॉन्ड भरने का भी आदेश दिया गया है। वहीं छात्र संगठन AISA ने इस कार्रवाई को छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया है और के खिलाफ विरोध जताया है। द्वारका में एंटी नारकोटिक्स टीम की मुठभेड़। दिल्ली के द्वारका इलाके में एंटी नारकोटिक्स टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हिमांशु भाव गिरोह का इनामी शूटर अंकित पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी लंबे समय से वांछित था और उस पर कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि वो द्वारका क्षेत्र में छिपा हुआ है। इसके बाद विशेष टीम ने इलाके की घेराबंदी की और मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उसे गिरोह के अन्य सदस्यों को लेकर पूछताछ की जा रही है। आंख के पीछे अंगूर के आकार का ट्यूमर हटाकर डॉक्टरों ने युवक की रोशनी बचा ली। डॉक्टरों ने एक बेहद जटिल और जोखिम भरे ऑपरेशन के जरिए युवक की आंख के पीछे मौजूद अंगूर के आकार के ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकालकर उसकी आंखों की रोशनी बचा ली। ये ट्यूमर आंख के बेहद संवेदनशील हिस्से में था, जिससे ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था। आधुनिक चिकित्सा तकनीक और अनुभवी डॉक्टरों की टीम की बदौलत सर्जरी पूरी तरह सफल रही। ऑपरेशन के बाद युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। युवक और उसके परिजनों ने डॉक्टरों के प्रति आभार जताया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि प्रदूषण अब केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों पर इसका सबसे अधिक असर पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने सरकार से तुरंत सख्त कदम उठाने और प्रभावी नियम लागू करने की मांग की है। साथ ही कोर्ट से इस मामले में ठोस दिशा निर्देश जारी करने की अपील की गई है। नई दिल्ली में भूजल दोहन पर कड़ा पहरा। नई दिल्ली में लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए सरकार ने अब सख्त निगरानी अभियान शुरू कर दिया है। सभी इलाकों में मौजूद बोरवेल की जांच के लिए एक संयुक्त निरीक्षण टीम बनाई गई है, जिसमें जल बोर्ड, नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल रहेंगे। अवैध रूप से चल रहे बोरवेल पाए जाने पर सीधी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य पानी की बर्बादी रोकना और आने वाले समय में जल संकट से निपटना है। इस कदम से भूजल स्तर को काफी हद तक संभालने की उम्मीद जताई जा रही है। बीच सड़क खड़े पेड़ दे रहे हादसों को दावत। दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों के बीच खड़े पेड़ अब तेजी से बढ़ते हादसों की बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। इन पेड़ों के कारण वाहन चालकों को सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। कई स्थानों पर इनकी वजह से भारी ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इन पेड़ों को हटाया जाए या सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। लोगों का कहना है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े हादसे हो सकते हैं।
दिल्ली से अहमदाबाद जा रही एयर इंडिया फ्लाइट में उठने लगा धुआं। दिल्ली से अहमदाबाद जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को उस समय आपात स्थिति में वापस दिल्ली लाना पड़ा जब विमान के कार्गो हिस्से से संदिग्ध धुएं की चेतावनी मिली। पायलट ने तुरंत एहतियात बरतते हुए विमान को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा। सभी यात्री और चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। विमान को रनवे से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और तकनीकी टीम द्वारा उसकी गहन जाँच की जा रही है। एयरलाइन ने यात्रियों को दूसरी उड़ानों में शिफ्ट करने की भी व्यवस्था की। दिल्ली दंगे के दौरान शादी समारोह में लूट के 6 आरोपी बरी। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान एक शादी समारोह में लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गवाहों के बयानों में कई विरोधाभास पाए गए हैं और पुलिस जांच में भी गंभीर खामियां सामने आई हैं। अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर सका। इसी आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस फैसले के बाद आरोपियों और उनके परिवारों ने राहत की सांस ली। 16,000 करोड़ के कर्ज में डूबी एमसीडी। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी इस समय 16,000 करोड़ रुपए के भारी कर्ज में डूबी हुई है। आर्थिक संकट से उबरने के लिए निगम अब पेशेवर कर और लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी पर गंभीरता से विचार कर रहा है। राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य उपायों पर भी काम किया जा रहा है। एमसीडी 5 दिसंबर को अपना बजट पेश करेगी। निगम खर्चों में कटौती, संपत्ति कर वसूली में सुधार और नए आय स्रोत खोजने जैसे विकल्पों पर भी मंथन कर रही है ताकि वित्तीय स्थिति को बेहतर किया जा सके। डीडीसीए ने प्रवेश शर्मा पर एक बार फिर जताया भरोसा। दिल्ली क्रिकेट राज्य संघ यानी डीडीसीए ने प्रवेश शर्मा पर एक बार फिर भरोसा देते हुए उन्हें दोबारा डायरेक्टर नियुक्त किया है। डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली ने इस नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी है। प्रवेश शर्मा वर्ष 1992 से डीडीसीए के सक्रिय सदस्य हैं और फरवरी 2023 में वे पहली बार डायरेक्टर बने थे। दोबारा जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने आभार जताते हुए कहा कि वे दिल्ली क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करते रहेंगे। एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर नेक ने कहा कि तंज और दबाव नहीं। एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर नेक ने बच्चों को भावनात्मक सहारा देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों पर तंज कसने और जरूरत से ज्यादा दबाव डालने के बजाय प्यार, समझ और समर्थन देना बेहद जरूरी है। हाल ही में सेंट कोलंबस स्कूल से जुड़ी घटना ने ये साफ कर दिया है कि आज के बच्चे मानसिक रूप से खुद को कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की भावनाओं को समझना, उनसे संवाद करना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है ताकि वे मानसिक रूप से मजबूत बन सके। 7 साल की देरी के बाद अब पूरी हुई नेहरू प्लेस मल्टी लेवल पार्किंग। नेहरू प्लेस में बन रही मल्टी लेवल पार्किंग परियोजना आखिरकार 7 साल की लंबी देरी के बाद पूरी हो गई है। इस पार्किंग के शुरू होने से यहां रोजाना आने वाले करीब 2 लाख ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले कई वर्षों से इलाके में पार्किंग को लेकर भारी अव्यवस्था बनी हुई थी। अब इस नई पार्किंग में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे वाहन खड़ा करना आसान होगा। दुकानदार और ग्राहक दोनों का कहना है कि इस परियोजना से ट्रैफिक जाम की समस्या भी काफी हद तक कम हो सकेगी। डिवाइडर से टकराने के बाद तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों को रौंदा। पश्चिमी दिल्ली के मोतीनगर इलाके में जखीरा गोल चक्कर के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क पर चलते 2 युवकों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मुनीराज और सूरजपाल के रूप में हुई है। मुनीराज पेशे से पेंटर थे, जबकि सूरजपाल मूंगफली बेचकर अपना जीवन यापन करता था। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली में सर्दियों के साथ कोहरे और अवैध वाहनों के चलते बढ़ रही दुर्घटनाएं। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ अब कोहरे और अवैध वाहनों के चलते सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ट्रैफिक पुलिस के अकॉर्डिंग खराब हालत में चल रहे वाहन, ओवरलोडिंग और रिफ्लेक्टर की कमी हादसों की बड़ी वजह बन रही है। वर्ष 2025 में अब तक कई मौतें अवैध वाहनों के कारण हो चुकी हैं। पुलिस और परिवहन विभाग ने कई बार अभियान भी चलाए, लेकिन स्टाफ की कमी और राजनीतिक दबाव के चलते इन्हें पूरी तरह सफल नहीं बनाया जा सका। स्थानीय लोग जुगाड़ ट्रक और ओवरलोड डंपरों को सबसे खतरनाक बता रहे हैं। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत दिए गए 85 करोड़ रुपए। दिल्ली में आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत अब तक 85 करोड़ रुपए वास्तविक हकदारों को सौंप दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत हर जिले में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां हेल्प डेस्क के जरिए नागरिकों को अपनी अनक्लेम्ड राशि से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। वित्त मंत्रालय के सहयोग से इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान का उद्घाटन पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था। सरकार का उद्देश्य लोगों का पैसा सही मालिक तक पहुँचाना है।